प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम नेता अपने जो वोटर हैं उसको लुभाने के लिए तमाम बड़े बड़ी दावे और मंचों से बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी का एक भाषण जो जनता को सुनाई दिया कि हिंदू राष्ट्रीय देश को बनाना है, यानी कि उन्होंने कहा कि भारत हिंदूवादी देश है और हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, हिंदुत्ववादियों को हटाना है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो चलिए इस पे जनता, आखिर राहुल गांधी जी के इस बयान पर जनता क्या सोचती है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादियों को हटाना है, ये देश हिंदुओं का है और इस देश को हिंदूवादी फिर से बनाना है। मगर सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा हिंदुत्ववादियों को हटाना है। तो कैसे देश बनेगा हिंदू? ऐसा है, कांग्रेस के शासनकाल में ही हमारे देश का बंटवारा हुआ। बांटो और राज करो की राजनीति कांग्रेस के एक नीति रही है। हमेशा से कांग्रेस उस पर काम भी करती है। 1947 के बाद जातिवादियों में भारत को, देश को बांट दिया। आज हिंदू और हिंदुत्व का संज्ञा अलग अलग दे रहे हैं, जबकि दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द है। हिंदू ही हिंदुत्व को मानने वाला होता है। आपने कभी सुना कि कोई इस्लाम भी हिंदू धर्म को या हिंदुत्व को मानता है? लेकिन नहीं, राहुल गांधी अपने बयानों में कभी वो आलू से सोना बनाते हैं, कभी वो 25 को 35 कहते हैं। तो राहुल गांधी के बातों का विश्वास करना ये इस भारत की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। उनका क्या नाम रखा है ये भारत के जनता को, बच्चे बच्चे को पता है। उनका एक नाम पप्पू है। वो स्वयं भी इसको सदन के अंदर मान चुके हैं कि मैं पप्पू हूँ। तो उनके बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना देश को। जो राहुल गांधी सेकुलरिज्म की बात करते थे, अब वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। यानी कि भाजपा पे आरोप लगता था, लेकिन भाजपा की लाइन छोड़ दी है राहुल गांधी ने, वो लाइन पकड़ ली है। भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे लेकिन हिंदुत्व को हटाएंगे। हिंदू राष्ट्र विभाजन के समय विभाजन का काल रहा। हम सबके लिए विभाजन ना मिटने वाली वेदना है। कभी यह वेदना हम सबसे मिट नहीं सकती। उसका कारण रहा, भारत ना कभी गुलाम हुआ था पुरुष जैसे कुरुक्षेत्र में, और आज़ादी के बाद भी भारत का एक दो राज्य ऐसा गोवा राज्य रहा कि उस 4 साल तक गुलाम रहा। उसकी देन है कांग्रेस। विभाजन का समय रहा, बहुत सारे हमारे अनेकों प्रकार से जितने भी क्रांतिकारी थे बहुत सारे पकड़े गए, सबको फांसी हुई। लेकिन किसी भी प्रकार से यह कांग्रेस, मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं समाज के श्रेष्ठ लोगों की बात करता हूं, किसी ने कुछ नहीं किया। आज राहुल गांधी जो कभी किसी भी प्रकार से अपने दादा बाबा का नाम लेने से इतराते हैं, आज वह कह रहे हैं कि हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बिना हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसीलिए हम सब लोग माँ भारती वैभव में पहुँचे, माँ भारत फिर से विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने, हम सब इस पर हैं। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हमें उससे ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ भारती विश्व गुरु बनेंगी। भारत माता की, भारत माता की। अरे तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि राहुल गांधी कह रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का देश है और हिंदुत्व, इसको हिंदू राष्ट्र ही इसको बनाना जाएगा, लेकिन वो हिंदुत्व को हटाने की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने। तो आपको खुश होना चाहिए इस पे। तो ऐसा है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन जी, जिनका नाम मनमोहन भी कहते थे, तो मनमोहन जी जब बोले तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर भारत के संसाधनों पर पहला हक होगा, अल्पसंख्यकों का। सीधा सीधा उनका मंतव्य था कि मुस्लिमों का होगा। परंतु आज वो हिंदू पर उतर आए हैं। आज उनकी स्थिति ये हो गई कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन देख रहे थे, उसको आज वो हिंदू अपने कोट पर जनेऊ लटका करके जगह जगह घूम रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। हम इस कदम का, पहल का तारीफ करते हैं राहुल गांधी के, और हिंदू राष्ट्र जल्द घोषित होगा, भारत घोषित होगा। लेकिन उनका ये कहना है हिंदुत्ववादियों को हटाना है, जो हिंदुत्ववादी घूम रहे हैं। तो डिवाइड एंड रूल करेंगे, वो बांटो राजनीति, बांटो और राज करो की राजनीति करेंगे। ये देश समझ चुका है। उनकी बातों को इतनी गंभीरता से देश नहीं ले रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के इस तरीके के जो बयान हैं? क्या दिख रहा है कि राहुल गांधी अपनी सियासी जो जमीन उनकी खो चुकी है कांग्रेस की, उसको
वोटरों को जोड़ना चाह रहे हैं, सियासी जमीन को फिर से एक तरीके से उपजाऊ बनाना चाह रहे हैं, फिर से सत्ता में वापस आना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? और क्या ऐसे बयानों से राहुल गांधी सत्ता में वापस आ सकते हैं? राहुल गांधी जो हैं वो फिरोज खान के पोते हैं और वो कौन सा राष्ट्र बनाएंगे वो खुद समझ सकते हैं कि हम कौन सा राष्ट्र चाहते हैं, और वही उनकी पदवी है जो कि वो चाहते हैं कि हम कौन सा राष्ट्र बनाए, कौन से हिंदू बन जाए। जगह जगह जनेऊ दिखा देगा कि देखो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। ये हिंदू मंदिर हर जगह पे ये जाकर यही दिखाते हैं कि हम हिंदू हैं। ये फिरोज खान के पोते हैं और ये वही राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र इनके बस की बात नहीं ये बना सके। क्या दिखाई दे रहा है? इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, तमाम 70 साल तक सरकार रही, लेकिन अब उनको हिंदू याद आने लगा है। उन्होंने कहा कि देश हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र को बनाना है, हिंदुत्व को हटाना है। सबसे पहले तो राहुल गांधी कुछ भी बोल दें, उनका तो बोलने का काम है। बोलने से काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। हिंदुत्व नहीं हटा सकते हैं। अगर हमारे देश से हिंदुत्व हट जाएगा तो हम हिंदू राष्ट्र को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और मैं गर्व से कहूँगा कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात हमेशा जगाते रहेंगे। और हिंदू किसी से कमज़ोर नहीं है। कितने इस्लाम आए, कितने इस्लाम चले गए, हजारों वर्ष राज करा है। जब हम लोग कम संख्या में हो गए तब भी हमने देश पर फतेह पा ली है। अब तो हमारी बहुत बड़ी संख्या है, अब तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। हिंदुत्व कायम रहेगा, हिंदुत्व हमेशा जिंदा रहेगा, कोई से हरा नहीं सकता है। क्या दिख रहा है? ऐसे बयान से राहुल गांधी अपनी सियासी खोई जमीन ढूंढ रहे हैं, या ये बयान राहुल गांधी के गले की हड्डी बनेगा? क्योंकि जो अल्पसंख्यक उनका वोटर था, जो उनको वोट देके सत्ता में पहुंचाता था, अगर वो इन बयानों को सुनेगा तो क्या दिखेगा? राहुल गांधी की सियासी जमीन खिसक जाएगी या राहुल गांधी से हिंदूवादी वोटर जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा? वो तो हिंदुस्तान से इनकी ज़मीन खसक चुकी है। अब शायद अभी उम्मीद कम से कम 50 साल ना करें। 50 साल तक इनकी कोई उम्मीद अब मत करें। शायद राहुल गांधी ने बहुत पहले अपनी ज़मीन खसका दी थी। जो नेता अगर हिंदुत्व को भूल जाएगा वो देश से गायब जरूर हो जाएगा। सर, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, आज उनको कैसे याद आ गया कि ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्रीय है, हिंदुओं का देश है, और हिंदुत्व को हटाकर वो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कभी वो कुछ बोलने लगते, कभी कुछ बोलते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि उनकी राजनीतिक स्थिति भविष्य में अच्छी होगी। और मैं तो यही कहूँगा, उनको सलाह दूंगा कि वो संन्यास ही ले लें। अपनी जो रही बची छवि है वो और अच्छी हो जाएगी। और ये उल्टे सीधे बयान देके कि हिंदुत्व को हटाएंगे, फिर हम उस नया हिंदू कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिसमें हिंदू नहीं होगा। हिंदू को हटाओगे क्या करेंगे? वो उनकी ज़मीनी जो राजनीतिक स्थिति है वो ख़राब हो चुकी है। और वह भविष्य में ऐसे कोई भी अपनी राजनीतिक ज़मीन नहीं पा सकते हैं। और रहा बचा जो सम्मान थोड़ा बहुत भी कांग्रेसियों में है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आज इसी कद की वजह से कांग्रेस समिटती चली जा रही है और भविष्य में कभी भी कोई स्थान नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन भी ख़राब है। ऐसे बयानों को देके वो अपना मानसिक संतुलन और खो चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए और इस टाइप के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। बयान देने का उनको तमीज़ नहीं है कि हमें क्या बयान देना है। राहुल गांधी में कोई भी ज़मीनी सियासत उनका कोई वजूद नहीं है। रहा बचा वो भी ख़त्म हो जाएगा जी। देखिए, राहुल गांधी जी के अंदर जो ब्लड है, आपने देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान का एक अलग नाम दिया गया था देश का, और एक हिंदुस्तान का नाम दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो लगभग सारे हिंदुओं को वहाँ से निकाल दिया गया था, और उन्हीं के दादा यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ दिया। आज ये उन्हीं की प्रॉपर्टी चली आ रही है। पहली बात तो हमारे देश का विभाजन करके उन्होंने 2-2 राष्ट्र बनाए। सबसे बड़ा आघात अगर हमारे देश पे किया है तो कांग्रेस के नेताओं ने किया है, और वही आघात आज के हमारे राहुल गांधी जी करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदुत्व को हटा दें। अरे हिंदुत्व हट जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कहाँ? वो केवल मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। केवल एक ऐसा भारत एक देश है जो कि
हिंदू राष्ट्र तो नहीं है लेकिन हिंदू निवास करता है, उसको भी हटाना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। आज उनकी इतनी बहुमत नहीं है कि विपक्ष के नेता के रूप में स्वयं कांग्रेस का जो विपक्ष है उसमें भी वो नेता की भूमिका निभा सकें। अन्य लोगों के सांसदों को लेकर वो विपक्ष का नेता बने हुए हैं। आने वाले समय में इनका नामो निशान मिट जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा, योगी जी के नेतृत्व में होगा। और कांग्रेस का पतन 100 के 100% तय है और आने वाले समय में बिल्कुल कांग्रेस का नामो निशान मिटेगा। तो वो तो कह रहे हैं इस बात को, ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है। राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको याद आ रही है आज चुनाव के समय पे। तो क्या कहोगे, हिंदुत्व को हटाकर कौन सा हिंदू राष्ट्र वो बनाएंगे और कौन लोग फिर इस हिंदू राष्ट्र के अंदर रहेंगे अगर हिंदुत्व हटेगा तो? राहुल गांधी की इस वाक्य पर कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम उनके पहल की तारीफ करते हैं। बाकी हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे, प्रधानमंत्री 2024 में फिर प्रधानमंत्री हमारे। राहुल जी हिंदू राष्ट्र बता देंगे, हिंदू की बात करेंगे तो फिर योगी जी कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अब तो वो करेंगे, अब तो करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा था। अभी तक उनके नेता कहते थे, वो कहते थे कि अल्पसंख्यकों का पहला हक संसाधनों पर होगा, भारत के संसाधनों पर पहला हक होगा। लेकिन अब वो हिंदू राष्ट्र की वकालत अगर कर रहे हैं, हम उनकी इस बात पर तारीफ करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, सदन में उसका बिल पेश होगा, पास होगा। अल्पसंख्यक तो मान लो आप राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रहेगी या फिर बीजेपी की बड़ी भूमिका रहेगी? गांधी को इतनी गंभीरता से भारत की जनता नहीं ले रही है, क्योंकि वो कब क्या बोलते हैं उन्हीं को पता नहीं होता है। वो कभी आलू से सोना निकालने लगते हैं और कभी 35,000 करोड़ कहते हैं, तो 35 की कौन सी संख्या होती है आज तक हमें नहीं मालूम पड़ा। तो राहुल गांधी को इतने गंभीरता से भारत के देश की जनता नहीं ले रही है। हिंदू के बिना इस देश की कल्पना ही अधूरी है। हिंदुत्व के बिना इस देश की कल्पना अधूरी है। कहीं भी मतलब ही नहीं किसी चीज़ का। जब इस देश का विभाजन हुआ तो एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान में पहले हिंदू आता है, बिना हिंदुस्तान के, बिना हिंदू के हिंदुस्तान की कल्पना ही बेकार है। और राहुल गांधी जैसे को तो क्या ही कहूँ, उनको तो पहली संज्ञा में दे के पप्पू ही हैं, वो पप्पू ही रहेंगे। और रही बात हिंदुत्व की और हिंदू की, तो हम हिंदू हैं और हिंदू होने से ही हिंदुस्तान है, वरना कुछ भी नहीं है। फिर तो कह रहे हैं ना कि हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदुत्ववादियों को तो भगाएंगे, हिंदुत्ववादियों के बिना देश बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। वो बना सकते हैं, वो तो अभी केरल में जाएंगे, खिचड़ी बन जाते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं। उनके साथ तो अलग भी बना, वो तो जिले बदलते ही वो अपना धर्म बदल लेते हैं। क्या दिख रहा है ऐसे बयानबाजी से? क्या राहुल गांधी कांग्रेस की जो सियासी जमीन है उसको कुछ ना कुछ वोट बैंक जुड़ पाएगा हिंदुओं का, या सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस? क्या हाँ, 50-60 साल बाद कर ले, क्या पता। अभी तो कुछ नहीं कांग्रेस का। अब नजदीक है, लेकिन जो सियासी बयानबाजी है उसको, उस पर जनता को लुभाने की जो कोशिशें हैं वो तमाम बड़े बड़े नेताओं के मंचों से शुरू हो चुकी है। इसी पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया था कि हिंदू देश है भारत और हिंदुत्व को हटाकर हिंदू राष्ट्र राहुल गांधी बनाना चाहते हैं। उस पर जनता की क्या राय है वो आपने सुना। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा।